हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया था पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने उसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका चौथा पार्ट। लेकिन चौथा पार्ट पढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है 2-3 मिनट में उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, यानी जब पासे को हम ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम 2-3 मिनट में पुराना जो पढ़ा है उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक 4 टाइप पढ़ा दिए हैं। टाइप नंबर 1, जब आपको केवल एक ही पासा दे रखा हो, ठीक है ना। टाइप नंबर 2, जब आपको 2 पासे दे रखे हो और दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। टाइप नंबर 3, जब आपको 2 पासे दे रखे हो और दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन हो। टाइप नंबर 4, जब आपको 2 पासे दे रखे हो और दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हो। तो इस तरह से मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा है। अब आप आगे देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसमें केवल एक ही पासा दे रखा है। अब आपसे जब आपको एक ही पासा दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मैंने जो इसके 3 वीडियो पूर्व में बनाए हैं, एक बार आप उनको जरूर देखें, ताकि अब जो हम पढ़ने वाले वो आपको बिल्कुल व्यवस्थित समझ में आएगा। लेकिन अगर आज से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए, एक बार पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट, जब जब आपके क्वेश्चन के अंदर सिंगल पासा दे रखा है, उसके अलावा और कोई पासा नहीं दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि दिया गया पासा जो है वो साधारण है या मानक। तो इसको चेक करके बता सकते हो साधारण है या मानक। साधारण और मानक की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी पासे के आसपास से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होता है तो वो साधारण होता है, और आमने सामने के अंकों का योग 7 होता है तो वो मानक होता है। तो देखो, इसको अगर हमने चेक किया तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है हमारे 7 आ रहा है। इसका मतलब ये साधारण पासा है। साधारण पासे की विशेषता ये होती है कि आसपास के 2 अंकों का योग 7 होता है और आमने सामने किन्हीं भी 2 अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लिया, आप बताइए इसके अंदर 2 के विपरीत क्या होगा। तो पासे का नियम क्या है, पासे का नियम यह है कि आमने सामने वाले अंक कभी भी पास में नहीं आते और पास वाले अंक कभी भी आमने सामने नहीं आते। तो हमें पूछा बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, तो मुझे क्या पता 2 के विपरीत क्या होगा, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूं कि 2 के विपरीत कभी भी 3 और 4 नहीं होगा, है ना। 3 और 4 कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 तो इसके पास में आ गए और पास वाले कभी सामने नहीं हो सकते हैं। ओके, तो 2 के विपरीत हम देखते हैं कि एक तो 3 नहीं होगा और एक 4 नहीं होगा, और 2 के विपरीत और क्या नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 5 क्यों नहीं होगा, तो आप या तो आप पुराने वीडियो देखिए या फिर मैं समझा देता हूं कि साधारण पासे के अंदर आमने सामने के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। अगर 2 के सामने 5 आएगा तो आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं हो जाएगा। अगर इसी कारण 2 के सामने 5 नहीं आएगा तो 2 के लिए बचा क्या, तो हम कहेंगे 2 के सामने या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जैक्ट आंसर आप कभी भी नहीं दे पा सकते इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। इसमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि जैसे अभी इसमें पूछा था उसी तरह से आपसे पूछा, बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। इसके अंदर भी वही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप ये बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। दोनों को ध्यान से देखिए, इस पासे को ध्यान से देखिए, क्या आसपास के किन्हीं भी सिंगल पासा है, और सिंगल पासे में हमेशा आपको चेक करना है साधारण है या मानक। तो जब इनको ध्यान से देखने पर क्या आपको किन्हीं भी 2 अंकों का योग जो है वो 7 नजर आ रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ने पर 5, इन दोनों को जोड़ने पर 6, इन दोनों को जोड़ने पर 3, तो 7 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब मानक पासा है, और मानक पासे की विशेषता ये होती है कि आसपास के किन्हीं 2 अंकों का योग तो 7 नहीं होता है, लेकिन हमेशा आमने सामने के 2 अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब 2 के सामने क्या आएगा, 5 आएगा, 4 के सामने क्या आएगा, 3 आएगा, 1 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट इसको रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए अब आपके ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये टाइप नंबर 2 है। अब आप देखिएगा 2 पासे दे रखे, पासे 2 है, इसका मतलब ये है कि आपके पासा तो 1 है,
लेकिन एक ही पासे की आपको दो अलग अलग स्थितियां दे रखी है। अब हो क्या रहा है, जब आप इन दोनों को चेक करते हो तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसा अंक नजर आ रहा है क्या जो इसमें भी है और इसमें भी है? बताइए, कोई ऐसा अंक है क्या इसके अंदर? तो आपका आंसर आएगा सर ऐसा तो कोई अंक नहीं है। अगर ऐसा कोई अंक नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी जब दो पासे दे रखे और कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है तो भी आपको चेक करना है कि दिए गए पासे जो है वो साधारण है या मानक है। तो चेक करके बताइए साधारण है या मानक है, बताइए। तो जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें यह पता पड़ता है कि कहीं पर इन दोनों को जोड़ा 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ा 7 हो गया। इसका मतलब ये पासा जो है वो तो आपके साधारण पासा है, उसी को फेंक कर दो स्थितियां बनाई गई है। तो साधारण पासे की विशेषता ये होती है आसपास के दो अंकों का योग 7, लेकिन आमने सामने के कभी भी अंकों का योग 7 क्या होता है या नहीं होता है? बोलिए, आवाज आनी चाहिए। नहीं होता है, शाबाश। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पूछा 4 के विपरीत, ठीक है। अब 4 के विपरीत क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं ये पक्का कहूंगा कि 4 के विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा और कभी भी 2 नहीं होगा। अब आपके पूछो क्यों नहीं होगा, तो मैं ये बता देता हूं इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पास में आ गए और पासे का नियम होता है कि पास वाले अंक कभी भी सामने नहीं होते और सामने वाले अंक कभी भी पास में नहीं होते, ठीक है। अब आगे, तो 4 का विपरीत 2 नहीं होगा, 4 का विपरीत 5 नहीं होगा और 4 का विपरीत और क्या नहीं होगा, 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? साधारण पासे में सामने कभी भी वो अंक नहीं आएगा ताकि दोनों को जोड़ने पर 7 हो सके। 4 के सामने 3 आएगा तो आमने सामने के अंकों का योग 7 हो जाता है, ऐसा साधारण पासे में कभी भी नहीं होगा। तो 3 भी नहीं आएगा, बचा क्या? तो हम कहेंगे 4 के सामने क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, सेम क्वेश्चन, दोनों पासों को ध्यान से देखने पर कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या? ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो हमेशा हम चेक करते हैं साधारण या मानक है। तो इनको चेक करके बताइए ये पासे साधारण है या मानक। तो हमने चेक किया तो किन्हीं भी दो अंकों का योग जोड़ के देख लो आप, कहीं पर भी दो अंकों का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वो पासा कैसा है, हमारा मानक पासा है। तो मानक पासा की विशेषता ये होती है कि हम सामने हमेशा वही अंक आता है जिनको जोड़ने पर 7 होगा। 2 के सामने 5, 4 के सामने 3, 1 के सामने 6 होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको ये समझाया था कि जब किन्हीं दो पासों में कोई एक अंक कॉमन हो, जैसे इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो उस कंडीशन में हम जो रूल लगाते हैं उस रूल का नाम है क्लॉकवाइज रूल। समान अंक को लेकर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। जब हम इसको शुरुआत करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं 3 समान के नीचे समान, इसमें 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 1, इसमें 3 के बाद क्या आएगा 5, 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 5। तो आप ये 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत क्या बच गया जो 3 का विपरीत 6 बच गया, 6 3 का विपरीत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से घूम जाओ आप। 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है, 2 के बाद इसमें आ रहा है 1 के बाद क्या आ रहा है 6, वापिस 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है 2 के नीचे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के सामने 5, 5 के सामने 6, ठीक है। और अंतिम जो टाइप है चौथा टाइप इस तरह से है कि जब किन्हीं दो पासों में कोई दो अंक समान आते हैं, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, तो दोनों पासों में अलग अलग अंक, इसमें अलग क्या है 2, इसमें अलग क्या है 5, दोनों पासों में अलग अलग अंक एक दूसरे के सामने होते हैं। यानी 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने होगा 5 और 5 के सामने होगा 2। जैसे इसमें देखो 3 और 6 इसमें है, 3 और 6 इसमें अलग क्या है 1, इसमें अलग क्या है 4, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। क्या समझ में आ रहा है? इन सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, पूरे 3 वीडियो बनाए हैं इन सभी क्वेश्चन के ऊपर आधे घंटे के। तो एक बार आप उनको चेक करना, उनको पढ़ना, आपको ये इसका डिटेल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए उसके अंदर। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार पुराने वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको इन वीडियोस के ऊपर आना है, ठीक है। आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ इससे रिलेटेड, उसके बाद हम टाइप चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन नए लिखे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 4 का विपरीत।
इस क्वेश्चन में बताना है 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत। इस क्वेश्चन में बताना है आपको 2 का विपरीत। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब भी इस तरह 3 पासे आ जावे, 4 पासे आ जावे, तो आपका टारगेट हमेशा ये रहना चाहिए कि या तो आप ऐसे 2 पासे ढूंढ लो जिनमें कोई 2 अंक समान है, या फिर ऐसे 2 पासे ढूंढ लो जिनमें कोई 1 अंक समान है। और हमारी जो ज़्यादातर संभावना ये रहनी चाहिए, ज़्यादातर कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको हमेशा 2 पासे ऐसे मिल जाए जिसमें 1 अंक समान हो, क्योंकि अगर 1 अंक समान वाले 2 पासे मिल जाएंगे तो उसमें हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जैसे अगर हम तीनों पासों को ध्यान से देखें तो इन दोनों पासों को देखने पर मुझे ये पता पड़ रहा है कि 3 और 4 इसमें भी है और 3 और 4 इसमें भी है। तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है 6। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है 1। तो हमारा नियम भी तो यही कहता है कि यदि किन्हीं 2 पासों में कोई 2 अंक समान है तो दोनों पासों में अलग अलग अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा? तो हम कहेंगे 1 का विपरीत तो हो जाएगा आपके 6। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों की सहायता से आप 2 और 4 के आंसर निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो। उसके आंसर कैसे निकालेंगे? तो अब हमें क्या करना है कि आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि ऐसे 2 पासे मिल जाए। अगर 1 पूछता तो हम फटाफट कर लेते, लेकिन आपका टारगेट अब ये रखना है क्योंकि 2 क्वेश्चन और है, तो ऐसे 2 पासे मिल जाए दोनों में 1 अंक समान हो। जैसे हम बात करें इन दोनों की, इन दोनों में 1 अंक समान है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या अंक समान है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1-1 दोनों में आ रहा है। जब किन्हीं 2 पासों में कोई 1 अंक समान आता है तो हम क्या करते हैं? हम उस एक समान अंक को पकड़कर क्या करते हैं? घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। यहाँ पर भी घूम जाएंगे। जब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? 3, फिर समान के नीचे समान 1 के बाद 5 के बाद 2। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया। बचा क्या? 6 बच गया। तो 1 के विपरीत 6 आएगा 6, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 2 का आंसर क्या है? 2 के विपरीत क्या है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। और 4 का विपरीत क्या आ रहा है? 4 का विपरीत तो 5 आ रहा है। आंसर आ गया। क्या पॉइंट क्लियर है? इसकी बात करते हैं। इसमें आप देखो कि आप ये टारगेट रखो ऐसे 2 पासे मिल जावे जिनमें दोनों में 1 अंक समान हो। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो 1-2 इसमें भी है, 1-2 इसमें 2 अंक समान है। इसमें अलग क्या है? 6। इसमें अलग क्या है? 5। तो 5 के सामने 6 आएगा, 6 के सामने 5 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमने सोल्व कर लिया। अगर 4 का भी पूछा है, 4 का आंसर तो इन दोनों से नहीं मिलेगा। अब आपको ऐसा काम करना है, ऐसे 2 पासे ढूंढने जिनमें 1 अंक समान हो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में 1 अंक समान है। क्या समान है? 6। ये 6 के बाद 6 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। 6 के बाद 2 के बाद 1, 6 के बाद 4 के बाद 3 क्लॉकवाइज घूमने पर। ठीक है, तो 1 के सामने 3, 3 के सामने 1, 2 के सामने 4, 4 के सामने 2, 6 के लिए क्या बच गया? 5 आएगा। तो इसने पूछा 4 के सामने क्या आएगा? हम कहेंगे 4 के सामने तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 पासों वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करना हमें क्या करेंगे कि आपको 2 के विपरीत निकालना है। ठीक है, 2 के विपरीत निकालना है। आप देखिएगा 2 इसमें भी है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, इसमें नहीं, इसको छोड़ दो आप। इन तीनों में 2 है। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि पास वाले अंक जो होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते। तो 2 के सामने, 2 के पास में यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 न तो कभी 3 न कभी 4 2 के सामने आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो यहाँ पे पास में आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे इसमें बात करें, 2 के पास में क्या आ रहा है? 4 5, तो न तो 2 के सामने कभी 4 आएगा न 2 के सामने 5 आएगा। 4 भी कट गया, 5 को हमने और काट दिया क्योंकि वो तो पास में आ गया, सामने आ ही नहीं सकता। इसकी बात करते हैं, 2 के पास में 1 और 5 है, 5 को हमने पहले काट दिया और 1 भी कभी भी 2 के सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो पास में आ गया, तो 1 भी हट जाएगा। तो बचा क्या? बच गया केवल 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 के सामने क्या आएगा आपके? तो हम कहेंगे 2 के सामने आएगा 6। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा।